श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। एकादश स्कंद और ये 10वां अध्याय चल रहा है। श्लोक नंबर 23 से पाठ शुरू करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान बता रहे थे उद्धव जी को जो पुण्य आदि विशेष करके जो स्वर्ग आदि की प्राप्ति की जाती है, वहां जो सुख प्राप्त होता है सबको, जिसको कम होता है तो वो वहां ईर्ष्या दूसरों से करता है, तो छोटा बड़ा एक दूसरे को मानने लगते हैं, तो क्लेश वहां भी, दुख सुख के साथ दुख भी रहता है। तो ये स्थिति यहाँ पे होती है, वो स्थिति वहां भी होती है। कहते वो सुख प्राप्त हो भी गया तो वो थोड़ी देर के लिए है, वो सुख नित्य नहीं है, अनित्य है, थोड़े थोड़े समय के लिए है। और जितना सुख होता जाएगा उतना आपका पुण्य कटता जाएगा। सुख की प्राप्ति हमारे पुण्य का नाश करती है, और दुख जो भोगते हैं उससे पाप कट जाता है। तो हानि तो कहीं कहीं नहीं है, बल्कि पुण्य पुण्य कम हो तो हानि तो लगती है, लेकिन पाप कम हो जाए तो हानि थोड़ी है। और फिर वो सुख स्वर्ग आदि में और भी ऊंचे लोकों में जो सुख है वो भी व्यर्थ है, ये भगवान कह रहे हैं। एक प्रकार से समय का ही हमने सदुपयोग के बजाय दुरुपयोग कर लिया है। सुखानुभूतियों में, फिर इस प्रपंच में जब सुखानुभूतियां अधिक हो जाती हैं तो इस प्रपंच में और मन लगता है, इस जगत में और मन लगता है। भगवान कृपा करके जीव को, ये उन सब पे कृपा है जिनको ये सुख इत्यादि विशेष रूप से प्राप्त नहीं हो रहे। विशेष कृपा है भगवान की कि सुख इत्यादि विशेष रूप से प्राप्त होने से जीव अपने आप को स्पेशल मानने लग जाता है। भगवान हमसे बड़ा प्रेम करते हैं, हमारे पास कितनी संपत्ति है, कुछ अच्छाई है तो भगवान ने हमको दिया ना, बाकी दूसरों को क्यों नहीं दिया, ऐसी बुद्धि हो जाती है। मन ही मन ही ऐसा चिंतन करता है तो क्या है, एक सूक्ष्म अहंकार उत्पन्न होता है, अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, और देह बुद्धि दृढ़ हो जाती है।
शरीर, मैं शरीर हूं, ये पक्का होने लग जाता है। आत्मा तो मान नहीं रहा ना वो अपने आप को, ना दूसरों को मान रहा। तो ये सुख का परिणाम है। तो दुख ही भला है हमें, इसलिए ऋषि लोग सुख नहीं लेते। राजा लोग सुखों में पड़ जाते, पर ऋषि लोग सुख में नहीं पड़ते, तप करते हैं। जब सुख ही नहीं लेते दुख कहां से आएगा? जब तप करना माने सबसे मन हटा लेना, अपने संसार के सभी सुखों से, सभी अज्ञान से चित्त हटा लेना, शरीर से चित्त हटा लेना और परमात्मा में चित्त लगा देना। ऋषि लोग ऐसा करते हैं। तो यही मार्ग है परमात्मा प्राप्ति का, जैसे ऋषि लोग कर रहे हैं। अब भगवान कहते हैं यदि यज्ञ यागादि धर्म बिना किसी विघ्न के पूरा हो जाए तो उसके द्वारा जो स्वर्गादि लोक मिलते हैं उनकी प्राप्ति का प्रकार मैं बतलाता हूं। सुनो, यज्ञ करने वाला पुरुष यज्ञों के द्वारा देवताओं की आराधना करके स्वर्ग में जाता है। यज्ञों के द्वारा देवताओं की आराधना करके स्वर्ग में जाता है और वहां अपने पुण्य कर्मों के द्वारा उपार्जित दिव्य भोगों को देवताओं के समान भोगता है। ये दिव्य भोग उसने ही उपार्जित किए थे, किससे? पुण्य से। तो देवताओं के समान भोगता है उन सुखों को। उसे उसके पुण्यों के अनुसार एक चमकीला विमान मिलता है और वह उस पर सवार होकर सुर सुंदरियों के साथ विहार करता है। गंधर्वगण उसके गुणों का गान करते हैं और उसके रूप लावण्य को देखकर दूसरों का मन लुभा जाता है। वो व्यक्ति सुंदर हो जाता है। उसका विमान वह जहां ले जाना चाहता है वहीं चला जाता है और उसकी घंटियां घन घनाकर दिशाओं को गुंजारित करती। वह अप्सराओं के साथ नंदन वन आदि देवताओं की विहार स्थलियों में क्रीड़ाएं करते करते इतना बेसुध हो जाता है। वह अप्सराओं के साथ नंदन वन आदि देवताओं की विहार स्थलियों में क्रीड़ाएं करते करते इतना बेसुध हो जाता है कि उसे इस बात का पता ही नहीं चलता कि अब मेरे पुण्य समाप्त हो जाएंगे और मैं यहां से ढकेल दिया जाऊंगा। जब तक उसके पुण्य शेष रहते हैं तब तक वह स्वर्ग में चैन की बंसी बजाता रहता है, परंतु पुण्य क्षीण होते ही इच्छा ना रहने पर भी उसे नीचे गिरना पड़ता है, क्योंकि काल की चाल ही ऐसी है। काल जो है कर्म को संचालित करता है ना। कर्म का आधार तो काल ही है। यदि कोई मनुष्य दुष्टों की संगति में पड़कर अधर्म परायण हो जाए, अपनी इंद्रियों के वश में होकर मनमानी करने लगे, लोभवश दाने दाने में कृपणता करने लगे, लंपट हो जाए अथवा प्राणियों को सताने लगे, किसके कारण? दुष्टों की संगति में पड़कर।
अधर्म परायण हो जाए, अपनी इंद्रियों के वश में होकर मनमानी करने लगे, लोभवश दाने-दाने में कृपणता करने लगे, लंपट हो जाए अथवा प्राणियों को सताने लगे और विधि विरुद्ध पशुओं की बलि देकर भूत और प्रेतों की उपासना में लग जाए। विधि विरुद्ध पशुओं की बलि देकर भूत और प्रेतों की उपासना में लग जाए। तब तो वह पशुओं से भी गया बीता हो जाता है और अवश्य ही नरक में जाता है। उसे अंत में घोर अंधकार, स्वार्थ और परमार्थ से रहित अज्ञान में ही भटकना पड़ता है। जो इस तरह से दुष्टाचरण करता है, वो विधि विरुद्ध पशुओं की बलि देकर भूत और प्रेतों की उपासना में लग जाए, तब तो वह पशुओं से भी गया बीता हो जाता है। और अवश्य ही नरक में जाता है। उसे अंत में घोर अंधकार, स्वार्थ और परमार्थ से रहित अज्ञान में ही भटकना पड़ता है। बुद्धि इतनी ऐसी हो जाती है कि ना स्वार्थ जानता है वो जीव और ना परमार्थ जानता है। जितने भी सकाम और बहिर्मुख करने वाले कर्म हैं, उनका फल दुख ही है। जितने भी सकाम और बहिर्मुख करने वाले कर्म हैं, उनका फल दुख ही है। हम सकाम कर्म किस लिए करते हैं? कि सुख मिलेगा। सकाम कर्मों में आप जानते ही, जहां जहां पुण्य मिलता है दौड़ दौड़ के जाते हैं। यहाँ पुण्य मिलेगा, किसी को दान भी दे देते हैं। फिर एक बार मैंने आपको बताया था, दान का एक भाव होता है। भाव अगर नहीं है भीतर, अगर कुछ पुण्य पुण्य प्राप्त करके सुख चाहते हैं, तो फिर तो गड़बड़ है। फिर दान सात्विक नहीं है और राजसिक दान है। और क्या है उसका परिणाम? दुख। क्योंकि सुख तो दुख ही देता है ना। सुख तो दुख ही देता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, जितने भी सकाम और बहिर्मुख करने वाले कर्म है, अच्छा पुण्य कर्म, स्वर्ग आदि प्राप्त, या फिर आगे आगे जन्म हो तो हमें ये करेंगे वो करेंगे, ऐसी भावना रख करके जो कर्म किए जाते हैं, वो बहिर्मुख है। जो इंद्रियों के द्वारा भोगे जाएंगे। और जो अंतर्मुख है, वो भजन साधन ही होता है। अंतर्मुख भजन साधन ही होता है। जो जीव शरीर में अहंता ममता करके उन्हीं में लग जाता है, उसे बार बार जन्म पर जन्म और मृत्यु पर मृत्यु प्राप्त होती रहती है। जो जीव शरीर में अहंता ममता करके उन्हीं में लग जाता है, ये मेरा शरीर है, ये अहंता है, और जो इस शरीर के संबंधी हैं वो मेरे हैं, ये ममता है। उसे बार बार जन्म और मृत्यु पर मृत्यु होती रहती है। माने जन्म मरण बार बार होता है। ऐसी स्थिति में मृत्यु धर्मा जीव को क्या सुख हो सकता है? जब जन्म मृत्यु धर्मा,
ये लोक कौन सा है? इसको मृत्यु लोक भी बोलते हैं, जहाँ मृत्यु होती रहती है। इसका अर्थ कोई और लोक भी है जहाँ मृत्यु नहीं होती है, इसलिए इस लोक का नाम मृत्यु लोक है। तो जिसके बार बार जन्म मरण हो रहे हैं, वो सुख है कि दुख है? सारे लोक और लोकपालों की आयु भी केवल एक कल्प है। इसलिए मुझसे भयभीत रहते हैं सारे लोकपाल। ये ब्रह्मा आदि लोकपाल ही है। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं ब्रह्मा भी मुझसे भयभीत रहते हैं, क्योंकि उनकी आयु भी काल से सीमित है। केवल दो प्रार्ध है, दो प्रार्ध तक उनकी आयु है। सत्व रज और तम, ये तीनों गुण इंद्रियों को उनके कर्मों से प्रेरित करते हैं, कर्मों में प्रेरित करते हैं। सत्व रज तम, ये चर्चा सुबह भी हो गई है, कल भी हो गई है। गुण जो है बस यही बुद्धि पे असर डालते हैं। और इंद्रियां कर्म करती हैं। जीव अज्ञानवश सत्व रज आदि गुणों इंद्रियों को अपना स्वरूप मान बैठता है। अज्ञानवश इन गुणों को और इंद्रियों को अपना स्वरूप मान बैठता है। माने देह बुद्धि होगी तो ये होगा ही, गुण में भी फंसेगा और इंद्रियों में भी फंसेगा। इनको अपना मानने से उनके किए हुए कर्मों का फल सुख दुख भोगने लगता है। तभी सुख दुख आरंभ होता है। जब तक गुणों की विषमता है, अर्थात शरीर आदि में मैं और मेरेपन का अभिमान है, शरीर आदि में मैं और मेरेपन का अभिमान है, तभी तक आत्मा के एकत्व की अनुभूति नहीं होती। जब तक गुणों की विषमता है, अर्थात शरीर आदि में मैं और मेरेपन का अभिमान है, तभी तक आत्मा के एकत्व की अनुभूति नहीं होती। पीछे पाठ सुन चुके आप, अभी सुबह भी सुना। देह बुद्धि अपने को देह मानेंगे तो फिर उसके सुख दुख में फंसेंगे। सत्संग और अपने विवेक के द्वारा अपने में आत्म बुद्धि और सब में आत्म बुद्धि करेंगे तो सुख दुख से छूट जाएंगे। सत्संग को जितना गहराई से समझोगे तभी ये हो पाएगा। अधिक अधिक से अधिक चित्त लगाना चाहिए। हाँ, मनोयोग अवश्य चाहिए। पूर्ण मन और पूर्ण समर्पण से ही ये जो बात चल रही है, भगवान जो बता रहे हैं, वो तभी प्रकट होने वाली है, ऐसे नहीं सुन लिया समझ लिया, ऐसे नहीं होगा। और आत्म बुद्धि अपने में दूसरों में तभी हो पाएगी। जब तक परतंत्रता है तब तक ईश्वर से भय बना ही रहता है। जो मैं और मेरेपन के भाव से ग्रस्त रहकर आत्मा की अनेकता परतंत्रता आदि मानते हैं, जो मैं और मेरेपन के भाव से ग्रस्त रहकर आत्मा की अनेकता परतंत्रता आदि मानते हैं,
और वैराग्य ना ग्रहण करके बहिर्मुख करने वाले कर्मों का ही सेवन करते रहते हैं, उन्हें शोक और मोह की प्राप्ति होती है। देखिए, तीर्थों का फल है कि हमें हमें वैराग्य प्राप्त हो। हमारा देह गेह बुद्धि जो हट जाए, जो हमारी देह गेह में बुद्धि फंसी हुई है, उसको अपना मान बैठा है, बस ये दूर हो जाए, यही फल है। और वहां ये फल मांगा, इस तीर्थ का इतना पुण्य है, तो बड़े खुश होके घर आ गए, कितना पुण्य ले लिया हमने। तो पुण्य को क्या करोगे? पुण्य तो आपको फिर वही बहिर्मुख बुद्धि देगा, इंद्रियों का सुख देगा, और फिर इंद्रियों में फंसोगे, और फिर वो इंद्रियों में ही फंस गए तो फिर जन्म तमोगुण में होगा, पशु पक्षी आदि इत्यादि कीड़े मकोड़े में जन्म होगा। क्योंकि अब देह बुद्धि है ना, शरीर बुद्धि हो गई, तो जिस तरह का सुख आ रहा है, तो ये जो कीड़े मकोड़े हैं, पशु पक्षी, वो विशेष विशेष जो अलग तरह के जो सुख है, वो भोगते हैं। कौन सा श्लोक नंबर पढ़ा है? हाँ, याद आ गया। परतंत्रता आदि मानते हैं और वैराग्य न ग्रहण करके बहिर्मुख करने वाले कर्मों का ही सेवन करते रहते हैं, उन्हें शोक और मोह की प्राप्ति होती है। ढूंढ रहे थे सुख, और अंतिम समय हो गया दुख, क्योंकि शोक और मोह। प्यारे उद्धव, जब माया के गुणों में क्षोभ होता है, तब मुझ आत्मा को ही काल, जीव, वेद, लोक, स्वभाव और धर्म आदि अनेक नामों से निरूपण करने लगते हैं। ये सब मायामय हैं, वास्तविक सत्य में आत्मा ही हूं। कहते ये सब मायामय है। जैसे स्वप्न वाली बात सुनाई, वो मन अपने आप कल्पना कर लेता है। बस इस तरह से ये सब जो अभी शरीर में हम जागृत अवस्था में देख रहे हैं, ये सब मायामय है। वस्तुतः हम आत्मा ही हैं। उद्धव जी ने पूछा, भगवान, यह जीव देह आदि रूप गुणों में ही रह रहा है। ये जीव देह आदि रूप गुणों में ही रह रहा है, फिर देह से होने वाले कर्मों या सुख दुख आदि रूप फलों में क्यों नहीं बंधता? ये जीव देह आदि रूप गुणों में ही रह रहा है, फिर देह से होने वाले कर्मों या सुख दुख आदि रूप फलों में क्यों नहीं बंधता? अथवा ये आत्मा गुणों से निर्लिप्त है, देह आदि के संपर्क से सर्वथा रहित है। ये प्रश्न भी कर रहे हैं कि वो एक तो ये कह रहे हैं कि वो क्यों नहीं बंधता, क्योंकि उसमें वो जीव जो है देह आदि रूप गुणों में ही रह रहा है, उन गुणों में ही रह रहा है, फिर क्यों नहीं बंध रहा? अथवा ये आत्मा गुणों से निर्लिप्त है और देह आदि के संपर्क से सर्वथा रहित है, फिर इसे बंधन की प्राप्ति कैसे होती है?
बहुत बढ़िया, दोनों प्रश्न बहुत बढ़िया। बद्ध अथवा मुक्त पुरुष कैसा बर्ताव करता है? जो माया में फंसा हुआ है वो बद्ध है। और मुक्त पुरुष कैसा होता है? जो माया से छूट चुका होता है, जो देह आदि बंधन से मुक्त है। कहते हो बर्ताव, उसका व्यवहार कैसा होता है, वह कैसे विहार करता है, या वह किन लक्षणों से पहचाना जाता है, कैसे भोजन करता है, और मल त्याग आदि कैसे करता है, कैसे सोता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। अच्युत भगवान को कह रहे हैं उद्धव, अच्युत प्रश्न का मर्म जानने वालों में आप श्रेष्ठ हैं। मेरा भाव जो है आपको प्रश्न करने का, उसको जानने वाले आप सब में श्रेष्ठ हैं। इसलिए आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक ही आत्मा अनादि गुणों के संसर्ग से नित्यबद्ध भी मालूम पड़ता है और असंग होने के कारण नित्य मुक्त भी है। बद्ध भी है, मुक्त भी है। इस बात को लेकर मुझे भ्रम हो रहा है। ये उद्धव जी ने प्रश्न किया। इसका उत्तर सवेरे देंगे, भगवान देंगे उत्तर 11वें अध्याय में, बद्ध मुक्त और भक्तजनों के लक्षण। हमारा 10वां अध्याय विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय सीताराम। राधे श्याम।